जो राज्य के दिल में जो दर्द है, मतलब जो परम धाम से लेकर के यहाँ तक, और वाणी को फैलाने का जो दर्द है, यही बात लगभग 350 वर्ष पहला पन्ना जी में श्री जी ने कही थी। मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, ऐसा कोई न मिलिया जासू करो विख्यात। कि ये जो वाणी का प्रचार करने के लिए, इसको वाणी का ज्ञान जन जन तक फैलाने के लिए, पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जो दर्द था, और वो आप सबके सामने रखा है। और अभी स्वामी जी ने जो कहा कि हमारे समाज में रूह अल्लाह मिसल गाजियो तब से लेकर अब तक 800 मंदिर हैं, और जो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा सहारनपुर में जो है, अभी मात्र 21 वर्ष ही हुए हैं, अभी मतलब पूरे हुए भी नहीं है। मई महीना में, अप्रैल महीना में 21 वर्ष पूरे होंगे उनकी स्थापना हुई। और जो वर्तमान उपलब्धि, जैसे अभी जो हमारे सामने किताब है, इस भाई ने अपने संप्रदाय के ऊपर, प्रणामी समाज के ऊपर 163 आरोप लगाए हैं। जैसे मतलब पाकिस्तान जो मतलब भारत के ऊपर मतलब फायरिंग करे या बम फेंके या मिसाइल या कोई भी करें, तो उसके मतलब रक्षा के लिए हमने क्या किया, जो हमारा सुरक्षा कवच कितना मजबूत है। तो इन जो अपने समाज में जो 800 मंदिर, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनके दिल में दर्द है, क्या हम उनका सहयोग तन मन धन से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? यदि आप सहयोग ना करें, लेकिन कम से कम हम मान लो विरोध तो ना करें, मतलब कांटे ना बिछाएं। हम यदि मान लो फूल ना बिछा सकें, तो कांटे भी बिछाने का हमारा अधिकार नहीं है। तो इसमें पूज्य श्री स्वामी जी ने वो सब आरोप लिखे हैं, 163 आरोप उसमें लगाए हैं। जैसे मतलब हमारा पन्ना जी का जो घुमट जी के डिजाइन है, तो लोग कहते हैं कि ये मतलब मस्जिद जैसी दिखती है, और वहाँ कुछ लिखा भी है, उसमें उर्दू फारसी में लिखा है। तो बोले तुम मुसलमान हो, जो तुम मतलब इसमें छल कपट से मतलब हिंदू बन करके हिंदुओं को तुम मुसलमान में परिवर्तित कर रहे हो, तो कौन जवाब देगा? और वाणी में भी कहा है, संगत कर सो साधनी ए हृदय कर से प्रकाश, शास्त्र अर्थ समझाव से त्यारे टल से सगली बात। यदि आप किसी ऐसे साधु की संगत करेंगे, उनको यहाँ बुलाएंगे, हृदय कर से प्रकाश, हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश करेंगे, शास्त्र अर्थ समझाव से शास्त्र में लिखे हुए गूढ़ रहस्यों को, गुप्त रहस्यों को समझाएंगे, त्यारे टल से सगली ब्राद, तो हमारे कई जन्मों जन्मांतर की सारी ब्राद है। तो स्वामी जी ने जो भी कहा, वो मतलब वाणी का भी कहा, और अपने जो दिल का दर्द है वो भी आप सबको रखा। और जैसे ही ब्रज के वो एक चित्र को हम याद करें, जहां जिस तन में राज्य की शक्ति जो विराजमान थी, गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था, लेकिन बाकी सब गोपियों को और ग्वाल बालों को ये कहा था कि तुम भी कुछ लकड़ी डंडे लाओ और सहारा बनो। जबकि वो तो मतलब पूरे जो मतलब खरबों ब्रह्मांड को उठा रखा है, उनके लिए कोई भार नहीं है, एक पलक झपकते। लेकिन उन गोपियों को ये कहा गया कि आने वाला इतिहास तुम्हें याद करेगा कि गोवर्धन पर्वत जो है वो तुमने भी उठाया था। इसलिए राज्य ने जिनके हृदय में बैठ करके, घुमट जी की जो कृपा है सरसावा के ऊपर, बड़े महाराज जी श्री राम रतन दास महाराज जी शेरपुर, और परम पूज्य श्री सरकार श्री की जो मेरी प्रेरणा से जो कुछ स्वामी जी ने लिया है, वो केवल अपने जो समाज के लिए, तो ऐसे 130 ग्रंथ आप जो स्टाइल पे देख रहे हैं, कई सारे ग्रंथ हमारे पास अभी जो है नहीं, लेकिन 130 ग्रंथ केवल 20 वर्षों की कम समय में। अभी आप कभी सरसावा आए तो आप देखना, यदि आपने हमने जो अपने मंदिर देखे होंगे, मैं किसी का भी मतलब किसी मंदिर को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन केवल 20 वर्ष की उपलब्धि बता रहा हूं। 60 लाख की पुस्तकालय है, 60 लाख। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का स्वयं का प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस। आप लिखिए, उधर टाइपिंग हो जाएगा, उधर से प्रेस में छप करके आपको 2 दिन में वापस किताब मिल जाएगी।
इतनी स्पीड गति से, और वो प्रेस भी जर्मनी से मंगा, इसलिए कि वाणी का प्रचार कैसे हो आने वाले समय में हमें चाहिए। तो उसके लिए स्वामी जी रात दिन लगे हुए। एक किताब जब उत्तर भारत में 60 दिन की जागनी यात्रा हुई, जागनी यात्रा भी हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए कभी 50 किलोमीटर, कभी 150, 200, कभी 250 किलोमीटर की यात्रा भी करनी है, और प्रवचन भी करना है, सबको दर्शन भी देना है, सबको बात भी करनी है, लिखना भी है। तो उनका दर्द हम भी थोड़ा ले, इसलिए राजी ने कहा है, कोई सिर लियो तो लीजियो, धनी कहलाए साथ कारण, ना तो मेरे सिर जरूर है ये शब्द बल वतन। यदि वो आपको देने के लिए थोड़ा सा भार आप भी ले लीजिए, नहीं तो बोले मेरे सिर पे है, मैं पन्ना जी में विराजमान हूँ, कोई विरला आएगा अपने हृदय में पवित्र करेगा और वो मेरी महर को लेकर के जन जन तक जाएगा। तो ये हमें अवसर मिला है, और वो अवसर आप देखें कि 249 भाषा में। और श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो अपने निजानंद संप्रदाय में आज तक किसी को नहीं मिली। और उसका जो जो अपनी ब्रह्मवाणी है उसकी जो टीका है, अनुवाद है, 249 भाषाओं में www.spjin.org के ऊपर उपलब्ध है। आप चाहें कि 1 घंटे में पूरी दुनिया जान जाए प्राणनाथ कौन है, अभी जान सकती है, हाथों हाथ जान सकती है, अपनी अपनी भाषा में जान सकती है। तो उसका अवार्ड मिला, मतलब पूरे भारत में जो एक ही घटना घटती है तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का जो नाम है। और एक दूसरा रिकॉर्ड होने जा रहा है, निशुल्क विश्वविद्यालय। पूरे भारत में सैकड़ों के तादाद में विश्वविद्यालय उपलब्ध है, लेकिन पूज्य श्री स्वामी जी का यह दर्द है कि हम ऐसा विश्वविद्यालय बनाएं जो सुंदर साथ हो अथवा कोई मतलब गरीब सज्जन भी हो, उनके बच्चों में प्रतिभा है, यदि वो आए पढ़े, खाना पीना रहना सारी व्यवस्था। और वो हमने देखा, जो अपने मोड़ासा के सुंदर साथ थे, घर घर गए थे, एक एक घर घर सब जगह गए थे, उसका मन उस पत्थर का नींव का पत्थर बनने के लिए। ऐसे कई सुंदर साथ ने तन मन धन से सहयोग किया है ऐसे। और दूसरा, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के खाते में 2 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल अभी कुछ समय पहले ही मिला है, जो संगीत आचार्य श्री रंजीत जी को मिला है। एशिया की एकमात्र कला और संगीत का विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है। तो उन्होंने वो अपने संगीत में जो एग्जाम दी एमए की, उसमें उनको स्वर्ण पदक मिला है। तो ये भी अपने एक श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का जो मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे कई सारे उपलब्ध है, लेकिन इनसे बढ़ करके कि ये अभी स्वामी जी ने कहा कि सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। इस ब्रह्मज्ञान को देने की, ब्रह्मज्ञान को सुनाने की और ब्रह्मज्ञान को प्रचार करने का जो महान कर्म है, इससे महानतम कर्म इस ब्रह्मांड में नहीं है। और इसके बदले में यदि कोई ये कहे कि मैंने इतना पैसा दान दे दिया, मुझे थोड़ा सा फूल माला, मतलब हमारे गले में फूल माला होनी चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, लेकिन राज्य ने उनके लिए एक शब्द रखा है, पृथिव्याम तद द्रव्यम नास्ति यद दत्वा अनृणी भवेत। हमने जो राज्य के इस वाणी के प्रचार के लिए जो सेवा की है, उस सेवा के बदले में इस झूठे ब्रह्मांड में, सृष्टि में ऐसा कोई पदार्थ, कोई रत्न उपलब्ध नहीं है कि हमारी सेवा को तोल सके। इसलिए ये जो अपना महान सेवा का जो लक्ष्य है, हम सब सुंदर सा तन मन धन से सहयोग करें। और पूज्य श्री स्वामी जी ने ये जो भार उठाया है, तो हम कम से कम वो जो बैलगाड़ी की तरह जो गले में लेते, क्या बोलते उसको, दूसरी बोलते हैं ना, मामू के ताए दूसरी, वो लिया स्वामी जी ने जो मतलब भार लिया। लेकिन हम चाहे तो थोड़ा थोड़ा धक्का दे सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो परम धाम में जाएंगे तो कहेंगे क्या बल कैसी कायर माया को। हमको कायर कहा गया, जो कायर है, जिन्होंने जो मतलब राज्य के प्रचार में नहीं, तो वो मतलब क्या कहेंगे, सामने पूर जो चढ़िया होसी, जो माया की तिखाई को, जो माया को मतलब झुका करके आगे जो मतलब बड़ा है, वो कैसी छल को बल। तो हमारा नाम भी जागने के प्रचार में आए, हमारा सहयोग भी आए। तो पूज्य श्री स्वामी जी और संपूर्ण श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और पूज्य जी में स्वामी जी प्रस्थान कर सकते हैं। और जब तक पूज्य श्री स्वामी जी जाते हैं, तब तक के लिए
मैं सिर्फ एक पंक्ति गाना चाहता हूँ। कोई सुंदर साथ उठे ना, इसके बाद आचार्य श्री सूर्य प्रताप जी रहेंगे, तो उनके मुखारविंद से वाणी का जो रसमान हमको सुनने के लिए मिलेगा। तो मैं एक पंक्ति भी गाऊं, आप मतलब स्वामी जी का दर्शन भी कर लीजिए और सुन भी लीजिए, और तब तक आचार्य जी जो अपनी तैयारी भी कर लेते हैं। धन्य है तुझको स्वामी जी, तूने हमें जगा दिया, सो सो के लूट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। तुझ में कुछ ऐसी बात है कि तेरी बात पर सभी सुंदर साथन मिलकर तन मन और धन लुटा दिया, तन मन और धन लुटा दिया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।